महिला का नकाब खींचकर नीतीश कुमार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। नीतीश कुमार पर जेल जाने के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जो नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, दावा करते रहे हैं कि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार दिया है, महिलाओं की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार ने जिस तरह भरी महफिल में महिला डॉक्टर का नकाब खींचा, उसके बाद नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक भी नहीं बचे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। देश भर में नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायतें दी जा रही हैं। यहां तक कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता ही नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। कानून के जानकारों का भी कहना है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि बेहद गंभीर मामला है। भारतीय कानून के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का मामला बनता है। बिना सहमति किसी महिला को छूना, विशेषकर सार्वजनिक मंच पर उसका नकाब खींचना, ना सिर्फ शारीरिक हस्तक्षेप है, बल्कि सार्वजनिक अपमान की श्रेणी में भी आता है। अगर इस सरकारी नियुक्ति कार्यक्रम को वर्क प्लेस माना जाए तो ये महिला वर्क प्लेस पर महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट के तहत भी आता है, जिसमें अनचाहे शारीरिक संपर्क और महिला की गरिमा को प्रभावित करने वाले व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। कुछ शिकायतों में आईपीसी की धारा 153A का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि मामला एक मुस्लिम महिला की धार्मिक पहचान और नकाब जैसी धार्मिक प्रथा से जुड़ा हुआ है। यानी नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है उससे वो बुरी तरह से फंस सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तारी वाले मामलों से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने में कोई रुकावट नहीं है और उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है, क्योंकि भारतीय संविधान ने मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरह कोई विशेष इम्यूनिटी नहीं दी है। दरअसल बिहार के पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने का एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जब मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने पहुंची तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर अचानक उनके चेहरे की ओर इशारा किया और देखते ही देखते उनका नकाब खींच दिया। नुसरत परवीन का परिवार भी इसे लेकर नीतीश कुमार से नाराज है। वो अलग बात है कि डॉक्टर नुसरत के परिवार की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन नीतीश के खिलाफ जगह जगह एफआईआर तो दर्ज हो ही रही हैं। पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज हो रही हैं और नीतीश पर गिरफ्तारी का संकट भी खड़ा हो रहा है। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें से पहली एफआईआर सुमैया राणा ने लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। इसी तरह दूसरा मामला हैदराबाद में दर्ज कराया गया। हैदराबाद की खारिदा परवीन ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की इस हरकत से एक महिला को शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़ा है। हैदराबाद में ही एक और एफआईआर नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है। लुबना सरवत ने उस्मानिया पुलिस स्टेशन में नीतीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस घटना को महिला की स्वायत्त पहचान और गरिमा का उल्लंघन करार दिया है। अब जरा ये समझते हैं कि क्या नीतीश कुमार गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या उन्हें जेल भेजा जा सकता है? एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना क्या मुमकिन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल मुमकिन है। दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें कुछ समय के लिए जमानत मिली थी, लेकिन बाद में उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद ही केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। इस दौरान केजरीवाल ने सीएम पद नहीं छोड़ा था, वो जेल से ही सरकार चला रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी के भारी विरोध के बाद
उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और आतिशी मारलेना को सीएम बना दिया था। अब सवाल कि क्या नीतीश कुमार को अगर जेल हुई तो वो भी जेल से सरकार चलाएंगे या इस्तीफा देंगे। वहीं दूसरा मामला झारखंड का है, जहां सीएम हेमंत सोरेन सरकार चला रहे थे। ईडी ने 2024 में ही हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई थी और वो फिर सीएम बन गए थे। तो हेमंत सोरेन का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल का, दोनों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए मोदी सरकार पर ये आरोप भी लगे थे कि चुनाव प्रचार से इन नेताओं को दूर रखने और चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई थी। लेकिन अब बिहार में तो चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी वाले एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर लगातार दर्ज हो रही हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया था। इल्तिजा ने नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला भी किया। वो बोली कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाएं। साथ ही वो चेतावनी देते हुए बोली कि अगर अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। नीतीश कुमार पर भड़कते हुए वो आगे बोली कि आपने जो हरकत की है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की प्रक्रिया जरूर होगी। विपक्ष इस मामले में लगातार नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। नीतीश कुमार अक्सर अपनी किसी अटपटी हरकत से वायरल होते रहते हैं। विपक्ष तो बिहार में हुए चुनाव से पहले से कहता आ रहा है कि नीतीश कुमार अब किसी सरकारी पद पर बने रहने के काबिल नहीं बचे हैं।